शुआन को छोड़ के सभी चाहते थे मोया के साथ उसकी शादी हो जाए। वैसे टैंग को शुआन के लिए फीलिंग्स होते हुए भी वो उसे सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। उसे इस बात पे लाख बुरा लगने पर भी इस परिवार के साथ उसे और कोई रिश्ता नहीं रखना था। मोया उसके पापा की वजह से बहुत एम्बेरेस्ड फील कर रही थी, क्योंकि एक तो उसके पापा उसके शादी को लेके शुआन से बार बार कहने लगते हैं, और दूसरी बात शुआन भी बार बार रिजेक्ट करने लगता है, क्योंकि वो तो मोया को बहन की नजरों से देखता था। इसलिए मोया टैंक को लेके बाहर चली आती है। फिर दोनों यहाँ पे आके बात करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मोया बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आती है और तभी उसके पापा भी आ जाते हैं। फिर वो उसे अंदर ले जाने लगते हैं। मोया और उसकी मेट के बीच जो बातें होती है उससे इतना पता चलता है मोया टैंक को सचमुच का दोस्त नहीं मानती थी। वो तो बस शुआन की आंखों में अच्छी बनने के लिए टैंक से दोस्ती किया था, जिसकी वजह से मोया अपने प्यार को पा नहीं सकी। वो उसे भला क्यों अपना दोस्त मानती। मोया को डर था टैंक के डिवोर्स के बाद वो आज़ाद हो जाएगी, और अगर फिर से वो शुआन के साथ रिश्ते में आ गई तो वह मोया के पापा एक ही हाथों पे ऐसा करने लगते हैं तो उसे लगता है उसका बॉयफ्रेंड ऐसा कर रहा है। वो आंखें बंद करके ही कहती है उसे अब जाना चाहिए, नहीं तो उसका बॉस कभी भी चला आ सकता है। बस कर दिया ना अपने आप का सत्यानाश। फिर बाथरूम से उसका बॉयफ्रेंड भी निकल आता है और बहुत मुश्किल से वहां से बच निकलता है। मोया ने शुआन और टैंक को एक साथ बुलाया था। इन्हें तो मोया का इरादा समझ में ही नहीं आ रहा था। शुआन को यहाँ नहीं रुकना था, इसीलिए वो जाने लगता है और तभी कुछ गुंडे आके मोया को ले जाना चाहता है। पहले तो शुआन उसे बचाने आता है और फिर टैंक भी चली आती है, पर मोया के साथ साथ उन्हें भी गाड़ी में उठा लेते हैं। ये किडनैपिंग इसने करवाई होती है। मोया के बदले वो अपने गर्लफ्रेंड को वापस लेना चाहता था, पर उसके जाते ही शुआन बाहर जाने का बंदोबस्त कर लेता है। फिर वो इन दोनों से जाने के लिए कहता है और खुद गुंडों का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, पर इतना प्लान करके भी ये दोनों इसके हाथों पकड़े ही जाते हैं। लेकिन तब तक मोया का पापा भी अपने फोर्स के साथ आ जाते हैं। मोया के पापा उन्हें छोड़ देने के लिए कहते हैं, पर वो पहले अपनी गर्लफ्रेंड को भेजने के लिए कहता है। फिर मोया के पापा उसे भेज देते हैं, पर फिर भी ये मोया को छोड़ता नहीं। ऐसे में शुआन आके उसके प्लान के 12 बजा देता है। वहां से कल्प्रिट पे गोली चलाया जाता है, पर उसे ना लग के ए को लग जाती है। फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। बाद में शुआन को यूमिंग से बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह से आज टैंक की जान खतरे में आ गई थी। वो आइंदा से टैंक के साथ ऐसा करने से मना करता है। इतने मुश्किल झेलने के बाद ये चारों मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। मोया के पापा फिर से मोया को लेके शुआन से बात करने लगते हैं। शुआन भी फिर से ना कह देता है। टैंक फिर से चुप रहती है और मोया को अजीब लग रहा होता है। बाद में मोया का पापा कितनी बार उसे किसी और लड़के से डेट पे जाने के लिए समझाते हैं, पर मोया को तो शुआन ही चाहिए था। वह शुआन की फैमिली में फिलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। दिन हंसते खेलते गुजर रहे थे। फिर आता है वो दिन जब यूमिंग का फेस ठीक हुआ था या नहीं वो सबको दिखाना था। टैंग और यूमिंग एक दूसरे को हौसला दे रहे होते हैं। सभी मैजिक देखने आ गए होते हैं और टैंग जब यूमिंग का मास्क हटाती है तब सच में मैजिक की तरह यूमिंग का चेहरा एकदम ठीक हो गया होता है। टैंग के चेहरे की खुशी देखने लायक होती है और बाकी सब भी इस मैजिक से बहुत एक्साइटेड होने लगते हैं। यूमिंग को लग रहा था ट्रीटमेंट फेल हो गया है, पर टैंग उसे आईना लाके देती है और यूमिंग को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका चेहरा सच में ठीक हो गया है। बाद में वो अपने मॉम डैड को दिखाने आता है तो उनकी जो फीलिंग्स होती है वो शायद लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। उसके मॉम डैड इतने दिनों तक बस इमेजिन करते हुए आए थे, पर हकीकत में ऐसा होते हुए देख उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिल गई होती है। शुआन के पापा टैंक की शुक्रगुजार होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यूमिंग यहाँ पे ऐसे उदास होके खड़ा रहता है। उसे टैंक के छोड़ जाने का बात सता रही होती है। टैंग आके उससे बात करने लगती है तो यूमिंग कहता है उसके इतने बड़े सक्सेस के बाद वो क्या चाहती है। वो जो चाहती है उसे देने के लिए वो अपनी जी जान लगा देगा, पर टैंग को जो चाहिए था उसे मांगने में संकोच हो रही थी, क्योंकि घर पे खुशी का माहौल था। उसकी इस बात से सभी का मूड खराब हो सकता था, इसीलिए वो चुप रहती है। बाद में सभी मिलके इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने लगते हैं। शुआन के पापा और मॉम दोनों ही टैंग के शुक्रगुजार थे। टैंग डिवोर्स के बारे में कह
ही नहीं पा रही थी तो क्या हुआ, यूमिंग खुद उसकी हेल्प कर देता है। उसकी तरफ से वो अपने मॉम से परमिशन मांगता है। शुआन के मॉम के पास भी और कोई शिकायत नहीं थी, वो टैंग की इच्छा पूरी कर देती है। बाद में टैंग को उसके ससुर जी अलग से बात करने बुलाते हैं। वो चाहते थे टैंग उनका बिजनेस ज्वाइन करे और यूमिंग के बारे में भी एक बार रिकॉन्सिडर करके देखे, पर टैंग को उनके फैमिली के साथ किसी भी रीजन से जुड़ना नहीं था। उसका ससुर जी कहते हैं वो उसके फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं और वो जब चाहे उनके परिवार में लौट सकती है। उसके लिए उनके घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। टैंग जाने वाली थी तो ये दो भाई उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यूमिंग ने शुआन से एक बात पे चैलेंज किया था। वो जानता था शुआन भी टैंग को पसंद करता है और प्यार भी करता है, तो डिवोर्स के बाद यूमिंग शुआन के साथ फेयर तरीके से लड़ना चाहता था। उसे टैंग को अपनी तरफ करना था, उसके प्यार में परवाना था। शुआन ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया था। दूसरी बार वो भी टैंग को अपना बना के रहता। उनकी लड़ाई आज से ही स्टार्ट हो जाती है। बाद में टैंग दोनों भाई से अलविदा लेती है। जाते जाते वो पीछे मुड़ के देखती है तो बाद में यूमिंग पूछता है उसने किसकी तरफ देखा होगा। इतने दिनों बाद टैंग आजाद होकर अपने घर आती है। उसके भाई को वो जब ये कहती है वो तो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। फिर दोनों भाई बहन में हंसी मजाक चलती है। शुआन के दुकान पे अब कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है। वहाँ ये लड़की गोलू के पापा से मिलने आती है। इतने कोशिश के बावजूद गोलू के पापा का सारा प्लान चौपट हो गया था, बल्कि उन्होंने तो उनकी नुकसान करते हुए उल्टा उनकी मदद कर दिए होते हैं। उन्हें अब नया प्लान बनाना था। अगले सीन में हम देखते हैं टैंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में शुआन के सेकंड होम में चली आती है। ये जगह थी ही इतनी अट्रैक्टिव कि किसी को भी आने का मन करता। टैंग जब कमरे में जाने लगती है तब वो शुआन को देखती है। शुआन पहले से ही यहीं पे था। टैंग को बहुत एम्बेरेस्ड फील होने लगती है। ना तो वो जा पा रही थी और ना ही वहाँ रह पा रही थी। बाद में शुआन टैंग से फिर से उनके वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर टैंग को वहाँ काम नहीं करना था। शुआन कहता है उसकी गलती की वजह से वो अपने सपनों का जॉब ना छोड़े। वो इस इंडस्ट्री से दूर कैसे रह पाएगी और उनके बिजनेस के लिए भी तो उसकी ज़रूरत है। काम के वक्त अगर वो नहीं चाहेगी तो वो कभी भी उसके सामने नहीं आएगा, पर वो अपनी जॉब ना छोड़े। अगले दिन टैंग सच में काम पे चली आती है। इस लड़की को प्रमोशन मिलती है और टैंग को उनके देख रेख के लिए रखा जाता है, मतलब सुपरवाइजर टाइप। टैंग उन्हें गाइड करने वाली होती है। इसे अपने प्रमोशन पे जितनी खुशी मिली थी, टैंग के प्रमोशन से उसे उतनी ही जलन होती है। बाद में शुआन टैंग को मदद करने जाता है, पर टैंग को उससे मदद नहीं चाहिए थी, उसे अपने से ही करना था। वह यूमिंग अपने लिए ड्रेस खरीदने आता है। फिर कोट पैंट पहन के मोया से मिलने चला आता है, पर मोया उससे मिलने से मना कर देती है, पर उसके रिक्वेस्ट करने पे वो उससे मिलती है। मोया का मूड ऑफ था। शुआन को पाने का सारा होप उससे चला गया था, पर उसे जब पता चलता है यूमिंग अभी भी टैंग को पाने की चाहत रखता है, तब उसके अंदर फिर से शुआन को पाने की उम्मीद जगती है। अब वो यूमिंग को मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मोया यूमिंग को सजा के यहाँ ले आती है। उसने टैंग को भी बुलाई होती है। यूमिंग बहुत शर्माने लगता है। उसे घबराहट भी होने लगती है टैंग से बात करने में, पर मोया का काम बस यहाँ तक का था। बाद में टैंग को पता चलता है मोया ने ही सारी अरेंजमेंट किया था। इतने दिनों तक यूमिंग घर से नहीं निकला था तो उसे बाहर की दुनिया की कुछ भी नहीं पता था। उसकी तरफ से टैंग ही ऑर्डर देती है। यूमिंग को तो खाना खाना भी नहीं आता था। टैंग को देख के वो कोशिश तो करता है पर उससे होता नहीं। फिर टैंग अपना वाला उसे देती है। बाद में टैंग के साथ यूमिंग भी उसके घर चला आता है। टैंग की मॉम उससे बहुत अच्छे से बात करती है। टेबल पे रखा हुआ कोट देख के यूमिंग टैंग के मॉम को उसके लिए भी एक बना के देने को कहता है। टैंग की मॉम भी यूमिंग के नाप लेने वाली होती है कि ऐसे में शुआन आ जाता है और वो अपने भैया का नाप लेने लगता है। शुआन उल्टा सीधा नाप लेने लगता है तो टैंग की मॉम उसे दिखाने जाती है। टैंग को ये नाटक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो शुआन को घर से बाहर कर देती है। वहाँ शुआन की मॉम खाने पे सबके लिए इंतजार कर रही होती है, पर उनके पति को काम होता है, बेटे की पार्टी होती है और शुआन यूमिंग का तो कोई अता पता ही नहीं था। भाभी जी फिर से अपनी सासू माँ की कान भरने लगती है। वो अपने सासू माँ को ये एहसास दिलाती है जब से टैंग के साथ यूमिंग का डिवोर्स हुआ और वो इस घर से चली गई, तब से दोनों भाई घर पे बहुत कम रहते थे। यूमिंग अगर टैंग से फिर
फिर से शादी करता है तब कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात होगी, पर अगर शुआन के साथ टैंग का कुछ होता है तो लोग क्या कहेंगे, सब तो उनके परिवार पे हंसेंगे। शुआन के मॉम के लिए सच में ये चिंता की बात थी। वो मैनेजर से शुआन को घर आने के लिए कहती है। वहाँ टैंग यूमिंग को डिनर करवा के घर भेजती है और शुआन ठंड के अंदर तब से वही बैठा था। वो उन दोनों को बात करते हुए देख जल रहा होता है। यूमिंग की बात भी खत्म ही नहीं हो रही थी। टैंग की नजर शुआन पे पड़ते ही शुआन मुस्कुरा उठता है, पर पता नहीं टैंग जानबूझ के अपनी आंखों में कुछ जाने की नाटक करती है या नहीं। पर यूमिंग जब टैंग की केयर करने लगता है तब शुआन को और भी ज्यादा जलन होने लगती है। फिर बेचारा वहां से चला ही जाता है। टैंग का ध्यान भी शुआन पर ही था। यूमिंग के बातों से तो वो पक रही थी। फिर वो यूमिंग को घर चले जाने के लिए कहती है और उसके जाते ही वो शुआन को देखने चली आती है, पर शुआन तो तभी चला गया था। वर्कशॉप आके टैंग को पता चलता है शुआन का रात से कोई अता पता नहीं था। वो परेशान होके यहाँ चली आती है। शुआन जो देखना चाहता था वो देख लेता है, उसे जो जानना था वो जान लेता है कि टैंग अभी भी उसके लिए फिक्र करती है। टैंग पकड़ी जाती है पर फिर भी अपने आप को संभाल लेती है। उसे शुआन से हारना नहीं था। वैसे शुआन यहाँ काम के सिलसिले में ही आया था। बात हो जाने पे टैंग वहाँ से जाने लगती है। तब शुआन उसे आई लव यू कहता है, पर फिर भी टैंग वहाँ से चली जाती है। वहाँ यूमिंग मोया से टैंग को प्रपोज करने का आइडिया मांगता है, पर मोया जितने भी आइडियाज देती है यूमिंग को एक भी सही नहीं लगती। तो मोया भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, पर लास्ट वाला आइडिया उसे बहुत पसंद आता है। सामने एक फेस्टिवल होता है तो यूमिंग उसे सुपरवाइज करना चाहता है। उसका पापा भी उसे काम पे इंटरेस्ट होते देख खुश होते हैं। यूमिंग उस फेस्टिवल के लिए मॉडल के तौर पे टैंग को चाहता था, पर टैंग कहती है ये फेस्टिवल बहुत मायने रखती है, तो उसे एक अच्छी सी मॉडल ढूंढना चाहिए जो कि इसकी काबिल हो। वो इसके काबिल नहीं है, ना तो उसके पास कोई स्टेटस है और ना ही वो इस शहर की है। टैंग उसे मोया को मॉडल के तौर पे लेने के लिए कहती है। बाद में यूमिंग मॉडल चुनने के बारे में जब अपने मॉम से बात करता है तो वो भी मोया का नाम लेती है। यूमिंग को तब एहसास होता है समाज के बारे में टैंग की बातें सही थी, मतलब समाज क्या सोच रखता है उस बारे में टैंग सही थी।